बच्चों, मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन हब। आज मैं क्लास 9th और 11th के फिजिक्स का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर आया हूं, जो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको आज हम समझेंगे, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफ के द्वारा कैसे प्रूव करते हैं उसको देखने वाले हैं। दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो यहां तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन करा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीनों इक्वेशन को हम ग्राफ के मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे ये देखने वाले हैं। तो ग्राफ हमारे पास बहुत सारे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, बट हमें एक ग्राफ याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर के हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम सबसे पहले अगर बात करें, अगर हम उसका निकालते हैं एरिया, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एरिया से क्या मिलेगा हमें? एस और डिस्टेंस। और अगर मैं निकालता हूं स्लोप, स्लोप से क्या मिलेगा मुझे? एक्सेलरेशन। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमें ध्यान रखना है, या tan थीटा। बट जो 9th वाले बच्चे हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता नहीं होता, tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे वो पता नहीं होता, जो कि वही होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। इससे हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम देखते हैं, एरिया सबको पता है, एरिया ऑफ, मैं एक बार सारे एरिया के बारे में बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है सबको, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे लगाना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसका हम यूज करके, ये तीन फॉर्मूले यूज होने हैं, ये तीनों एरिया का फॉर्मूला है, इसी एरिया का फॉर्मूला यूज करके हम ड्राइव करने वाले हैं। ये हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां तक हो गया इनिशियल वेलोसिटी, यहां से इसने वेलोसिटी इंक्रीज करनी शुरू करी, और ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। चलो, ये हमारा हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम टी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसकी लेबलिंग करूंगा। लेबलिंग में रेड कलर से करूंगा कि थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ओ सॉरी, मैं करने वाला हूं रेड कलर। ओ ए बी सी डी और ई, ये मैंने लेबलिंग किया। ओ ए जो हुआ हमारा, यहां से यहां तक क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहां से मींस ओ से ई तक टोटल, यहां से यहां तक हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी v है। और ओ से सी तक
क्या है हमारा, टाइम टी है। इस ग्राफ को ध्यान से समझेंगे, ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक का, ए तक, इसका मतलब जीरो से ए तक क्या हो गया हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। फिर इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया और कहां तक गया, बी तक, तो बी हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, मींस ओ से ई तक हुआ फाइनल वेलोसिटी, लेकिन ये पैरेलल लाइन है इसलिए मैंने इसको कर दिया फाइनल वेलोसिटी बी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया बी। उसके बाद ये टाइम ग्राफ है, इसलिए ओ से सी तक कितना हो गया, टी, और ए और डी दोनों क्या है, ओसी के पैरेलल है, इसलिए एडी भी टी हो जाएगा और ओसी भी टी हो जाएगा। ये सबको क्लियर है। चलो अब अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं लिखता हूं ओए की वैल्यू कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी यू, और ओए किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल, इसलिए सीडी हो गया इक्वल टू सीडी। अब मैं बात करूं बीसी, बीसी किसके बराबर हो गया, बीसी फाइनल वेलोसिटी वी के बराबर हो गया, या ये कितना हो गया बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू ओई के बराबर हो गया। और हमारा क्या बचा, टाइम बचा, टाइम कितना है, ओसी और इक्वल टू पैरेलल लाइन एडी और इक्वल टू टी। ये 3 पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, मींस ओए जो होगा, ओए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी यू, फिर हमारा बीसी क्या है, बीसी है फाइनल वेलोसिटी वी, एंड ओसी क्या है, जो टाइम ग्राफ है, दैट इज टी। अब हम प्रूव करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से देखते हैं। अगर मैं बात करूं बीसी की, तो बीसी क्या है, बी, तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीसी को मैं लिख सकता हूं, ये बीसी होगा ना, हाँ बीसी तो हमारा बी है, एक सेकंड बेटा, हाँ ये मुझे अगर बीडी निकालना हो, बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीडी की वैल्यू पूरा ये बीसी माइनस सीडी, बीसी माइनस सीडी। अब बीसी क्या है भाई, बीसी बी है, सीडी कितना है, सीडी ओए के बराबर, इसका यू के बराबर है, मींस बी माइनस यू। जो बीडी की वैल्यू निकली, क्या निकली, बी माइनस यू। ये सबको क्लियर हो गया, सिंपली हमने बीसी, बीसी हमारे पास बी गिवन है और ये सीडी गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस ये वाला पार्ट, ये पार्ट कितना है, u है, तो v माइनस यू। अब ये तो हमारा निकल गया बीडी की वैल्यू। अब अगर हम इस ग्राफ में देखें, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप से क्या मिलता है हमें, स्लोप से मिलता है एक्सेलरेशन। मींस अगर हम स्लोप भी निकालें तो स्लोप का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना है परपेंडिकुलर, बीडी, बेस कितना है भाई, एडी। ये किसके बराबर आया, स्लोप की क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, दैट मींस ए की वैल्यू कितनी आ गई, बीडी अपॉन में एडी। अब बीडी अपॉन में एडी, बीडी कितना है भाई, बीडी हमने निकाला है बी माइनस यू, बी माइनस यू, और एडी कितना है भाई, एडी कितना है, जब ये टी है तो एडी कितना है, टी के बराबर, तो v माइनस यू अपॉन टी, तो यहां से at इक्वल टू आ गया v माइनस यू, दैट मींस v माइनस यू इक्वल टू at। तो हमारा ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, v इक्वल टू यू प्लस at, यहां से हमारा आ गया v इक्वल टू यू प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सिंपल, इस bd की वैल्यू फाइंड कर ली हमने BC माइनस CD से, BC की वैल्यू कितनी है, B है, CD कितना है, U है। अब ये BD क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, एक्सेलरेशन, स्लोप पढ़ा था हमने। अब इस BD की वैल्यू हमने क्या निकाली है, V माइनस यू, AD की वैल्यू कितनी है, T, तो V माइनस यू अपॉन में T इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या देता है, A देता है, इसलिए क्या निकला, V माइनस यू प्लस T, that means v minus u equal to 80। यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर लिया। आई होप सबको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। जो सेकंड इक्वेशन है हमारा क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है तो जो उसका एरिया होगा हमें क्या देगा, हमें देगा डिस्प्लेसमेंट।
दैट मीन्स हमें एरिया अगर निकाले, इसका एरिया निकाले, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करना है, हमें इसमें उस ग्राफ का जो हमने लिखा है उसका एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें दो पार्ट है, एक ये पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। मीन्स पहला पार्ट क्या है, हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, दूसरा पार्ट क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और सब ऐड कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। यही हमें करना है, देखते हैं। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हमने निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ ए डी सी। टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए हमें करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकालूंगा और मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, यहां पे देखते हैं, एल इंटू बी मीन्स ओसी इंटू ओए, ओसी इंटू ओए, ओसी इंटू ओए प्लस रेक्टेंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हम देखते हैं, यहां पे बेस है हमारे पास एडी, हाइट कितना है बीडी, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हाफ इंटू बीडी इंटू एडी, और ये क्या निकला, ओसी इंटू ओए। तो इस ग्राफ में हमने सारी वैल्यू निकाली थी। ओए की वैल्यू कितनी है, यू है, ओए यहां पे दिख रहा है तो यू हो गया। ओसी की वैल्यू कितनी है, ओसी की वैल्यू कितनी है बेटा, ओसी की वैल्यू हमें कितना गिवन है, टी गिवन है। यहां पे ओसी की वैल्यू हो गई टी, ओसी की वैल्यू मैं पुट करता हूं u इंटू टी। अब हाफ इंटू बी डी इंटू एडी, हाफ इंटू बी डी, बी डी कितना है b माइनस यू। अब बी डी का देखना क्या आ रहा है, बी डी की वैल्यू आ रही है b माइनस यू अपॉन में ए टी, ऐसे उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे बी डी की वैल्यू b माइनस यू अपॉन में टी, और या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेटे, यहां से बीडी की वैल्यू क्या आ रही है, एडी इंटू ए, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एडी इंटू ए, ये लिखता हूं मैं सीधे एडी इंटू एक्सेलरेशन इंटू एडी। अब एडी की वैल्यू कितनी है ये देखेंगे, यहाँ पे एडी की वैल्यू कितनी है, टी के बराबर है यहाँ पे, तो मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या आ गया, यूटी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए इंटू टी, टी इंटू क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो क्या बचा, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। यहां से ये किसके बराबर आ गया, एस के बराबर आ गया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी प्रूव कर लिया, सेकंड इक्वेशन भी प्रूव कर लिया। तो सेकंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल एरिया निकाला। अब आपको याद हो हमने थर्ड इक्वेशन भी किया था, क्या किया था, थर्ड इक्वेशन में किया था बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहां भी हमने s निकाला था, यहां भी हमने डिस्टेंस निकाला था। तो हमें इसमें भी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया के केस में मैं क्या करूंगा, हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूंगा, इसमें पूरे ट्रेपेजियम का मैं एरिया निकाल दूंगा, जो कि ट्रेपेजियम का दिख रहा है ओ ए बी सी ओ। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ओ ए बी सी बी डी सी ग्राफ हमारे पास जो बना हुआ है वो क्या है, ओ ए बी डी सी, ये लिखा मैंने, ओ ए बी डी सी। तो हमने याद हो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा होगा देखते हैं। ट्रेपेजियम में जो हमने निकाला है पैरेलल साइड का सम कौन कौन सा होगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। उसी को हमने फिर दोबारा अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए, क्या दिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं जो हमने एक ग्राफ बनाया है, पैरेलल साइड कौन कौन सा है हम ये देखने वाले हैं। कौन कौन से है भाई पैरेलल साइड, ये OA और BC। तो OA कितना है, U है, BC कितना है, B है। तो मैं यहां लिख सकता हूं हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू, अब हाइट कितनी है भाई, इक्वेशन में हाइट कितनी है, ये OC, ये कितना हो गया हाइट हमारा OC। ये क्लियर हो गया सबको। अब हम देखते हैं OA कितना है, OA कितना है भाई, इक्वेशन में OA कितना है, U के बराबर है, और BC कितना है, B के बराबर है। दैट मीन्स वी कैन राइट इट U प्लस V, और OC किसके बराबर है, T के बराबर है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब इक्वेशन फर्स्ट जो हमने निकाला था V माइनस यू इक्वल टू 80, तो यहां से T की वैल्यू क्या निकली, V माइनस यू अपॉन में T। यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है, यहां से T की वैल्यू क्या निकली, V माइनस यू अपॉन में A। यहां पुट कर देते हैं T की वैल्यू, कितना हो गया, हाफ इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन में A। अब ये 2A दिख रहा है यहाँ पे किसके बराबर है, इस 2A को मैं लेफ्ट साइड लेकर आऊंगा, कितना हो जाएगा, 2AS हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर आएगा 2AS इक्वल टू क्या आया, V प्लस यू इंटू V माइनस यू। अब क्या देख रहे हैं, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं पता करूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही देखना है यहाँ पे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये थर्ड इक्वेशन भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल्स कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस काफी आते हैं, सीबीएसई में क्वेश्चन काफी आते हैं। इसका यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस ग्राफ की मदद से हमें कैसे इक्वेशन को ड्राइव करते हैं हमने आज देखा। इसे आप एक बार दोबारा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक करते रहिए। और कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट्स कीजिए, उसका मैं आपको अगली क्लास में जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।